फिर एक बात होती है वर्जिनिटी की। वर्जिनिटी एक ऐसा हो गया है, पहले होता था शादी का गिफ्ट, अब ये बर्थडे गिफ्ट बन चुका है वर्जिनिटी। पहले भी चादर लेकर लड़कियों का ही क्यों चेक किया गया, पुरुषों का क्यों नहीं चेक किया गया कि पुरुष 10 जगह घूम के आएंगे लेकिन महिला उनके लिए एक अवेलेबल रहनी चाहिए जो उसी के साथ अवेलेबल हो। हाँ, कि वो वीडियो बनाते हैं। ना एक मिनट देख, अब मैं वही बोल रहा हूँ, जो स्थिति मानव की होगी वो स्थिति अभी मेरी हो रखी है। पहली बात तो ये जो वर्जिनिटी को एक बेस बना रखा है लड़कों ने कि वर्जिन लड़की ही शादी करने लायक होती है, बहू बनने लायक होती है, उसी से हम शादी करेंगे। तो पहली बात तो आप ये बताइए कि आपका लड़के जो हैं जो ये वर्जिनिटी को बहुत ज़्यादा वो हवा बना रहे हैं, हाइप दे रहे हैं, आपका कैसे पता चलेगा कि आप वर्जिन है या नहीं है? आप जब मर गए तो आप सही गलत को कैसे साबित करेंगे? आप एक वीडियो बना के तो चले गए कि ठीक है आपने वीडियो बनाई, भाई मेरी पत्नी ने, उसका अफेयर था, मेरी पत्नी जो है वो ऐसे कर रही थी तो मैं अब इससे लड़ नहीं सकता तो मैं मर गया। आज के आप यंगस्टर को देखोगे ना तो वो 30 पार हो गए हैं, वो नहीं कर रहे शादी। उनके दिल में एक डर है कि भाई पता नहीं घर बसाने वाली आएगी या घर उजाड़ने वाली आएगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। बता दें कि हमारे न्यूज़ रूम में माहौल जो है इस वक्त गरम है। जैसे समोसे जो है ना तेल से निकलते हैं, एकदम गरम वैसे ही माहौल है, क्योंकि यहाँ पे सब तैयार है। कुछ चर्चा हो रही थी दरअसल मानव को लेकर के, क्योंकि आगरा का जो मानव वाला केस है वो अभी इस वक्त देखा जाए तो एकदम गर्म है, सोशल मीडिया पर लगातार जो है छाया हुआ है और लगातार इस पर हर कोई चर्चा करना चाह रहा है। क्योंकि अभी हमने बात की कि भैया, तो कुछ लोग तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि पूछिए मत, शादी से ही डरने लगे। तो इन्हीं बात पर चर्चा हो रही थी। अब देखिए, अब जैसे ही कैमरे वाले को बुला लिया तो शांति पकड़ के अपना काम करने लगे, लेकिन चर्चा हो रही थी तो अब चर्चे वालों को तो पकड़ेंगे। क्या तन्मय, आप बोल रहे थे कि भैया आपको शादी से डर लगने लग गया? अब तो जैसे हालात है वैसे तो डर लगेगा ही अब। क्यों भैया? अच्छा, मानव के साथ जो हुआ उसको लेकर के डर रहे हैं, क्या बात? मानव का केस नहीं, मैं केस जो अतुल सुभाष का हुआ था ना वो ज़्यादा भयानक था। मानव के केस में तो मतलब दो पहलू निकल के आ रहे हैं। अभी पत्नी का कुछ और बयान है, मानव का कुछ और बयान है। खबर सामने निकल के आ रही है, कुछ पास से रिलेटेड कुछ इशू उठा था उन दोनों के बीच में, तो उस रिलेटेड इशू है। मतलब अतुल सुभाष का केस ज़्यादा वो था, मतलब उससे भी लगता है कि इंसान शादी के लिए 10 बार सोचेगा। पहले तो ये होता था कि जब शादी के लिए हम 10 बार सोचते हैं तो सबसे पहले ऐसे क्या ऐसे पॉइंट्स के ख्याल आते हैं कि भैया अब तो शादी करने से डर लगने लग गया है? कहीं पति मतलब लड़ने वाली ना आ जाए कहीं, उसके आजकल अफेयर बहुत कॉमन हो चुके हैं। ये कैजुअलशिप, रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप को तो हटा दिया, कैजुअलशिप और सिचुएशनशिप ने, लिव इन जैसे ये कई नई जो जनरेशन आ गई है, इसमें ये कई ऐसी चीज़ें आ गई जिनसे ये बहुत कॉमन हो गई चीज़ें। ये लोग सोचते नहीं है करने से पहले, कुछ भी कर देते हैं। और अगर देखा जाए तो इस मामले पे एक और चीज़ निकल कर के सामने आई है कि लड़का जो था वो बार बार पास्ट को लेकर के बोलता रहता था। अगर देखा जाए तो आजकल कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं जो रिलेशनशिप्स मतलब अपने शादीशुदा ज़िंदगी को बचाने के लिए अपना पास्ट नहीं बताती हैं, है ना। वो डरती हैं कि भाई कल को ऐसा ना हो कि लड़ाई झगड़े हो, फिर वही वो पास्ट को बोल दे कि भाई तुम्हारा तो पास्ट ऐसा था। कई ऐसे लड़के हैं, इस पर क्या कुछ एग्जैक्टली ये उसके पास पे पूरा मुद्दा उठा था। और ऐसे ही मतलब ये कोई, मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि लड़का दूध का धुला है, लड़की दूध की धुला है। आज की डेट में कोई भी दूध का धुला नहीं है, जो ही मैं आपको बता देता हूँ। और बात यहाँ पर, और ये पास की जो होते हैं आजकल की डेट में सब मतलब मोस्टली सब वर्किंग होते हैं, तो यहाँ अगर हम कहीं भी काम करें तो इनसिक्योरिटीज़ इश्यूज़ पैदा होते हैं, जेलसी पैदा होती है। वो फिर अगर हम मतलब उसमें कॉमन लड़ाई हो रही है मेरे तुम्हारे, वो पास उठता है बीच में। फिर एक बात होती है वर्जिनिटी की। वर्जिनिटी एक ऐसा हो गया है, पहले होता था शादी का गिफ्ट, अब ये बर्थडे गिफ्ट बन चुका है वर्जिनिटी। ये ऐसा टॉपिक आ चुका है वर्जिनिटी, ये मतलब कोई भी लूज हो सकता है। और पहले के ज़माने में देखें तो वो चादर के थ्रू पता चलता था कि भाई वर्जिन है कि नहीं है। हाँ, पहले के ज़माने में घर वाले चादर का टुकड़ा सफ़ेद लेके बेचते थे वेडिंग रात के नाम पर। वर्जिनिटी को लेकर हमेशा औरतों का ही क्यों हो, कभी भी पहले भी चादर लेकर लड़कियों का ही क्यों चेक किया गया, पुरुषों का क्यों नहीं चेक किया गया कि पुरुष 10 जगह घूम के आएंगे लेकिन महिला उनके लिए एक अवेलेबल रहनी चाहिए जो उसी के साथ अवेलेबल हो। तो ये तो हमेशा से गलत ही रहा है। और ये मानव के केस को अतुल सुभाष के केस से मुझे लगता है नहीं जोड़ा जा सकता, कहीं से नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए जूही तो अतुल सुभाष का जो केस था उसमें अतुल सुभाष इज सच अ ब्रेव गाय, जिसने पूरी मेहनत की, पूरी कोशिश की कि पूरा केस लड़ा, वो सिस्टम से हार के मरा था। पहली बात, जिस तरीके का सिस्टम है हमारे यहाँ कि आपको यहाँ न्याय नहीं मिलेगा, आपको यहाँ अगर मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ तारीख मिलेगी। न्याय इस देश में मिलना बहुत मुश्किल होता है और वही अतुल सुभाष के साथ हुआ। उसने कई कोशिश की कि उसे न्याय मिले, लेकिन जिस तरीके से कोर्ट में उसको, जिस तरीके से जज कहती है कि अगर करोड़ रुपए मांग रही है तुम्हारे पास होगा दे दो,
इस तरीके से लगातार वो इंसाफ की मांग करता रहा। और उसका गुस्सा हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जब उन्होंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया कि मैं सुसाइड कर रहा हूँ, उन्होंने हमारे देश की एक भी मिनिस्ट्री को, किसी को भी टैग नहीं किया। आप ये देख सकते हो कि कितना कोई व्यक्ति हार जाता है अपने ही देश के सिस्टम से। वो अतुल सुभाष था। और यहाँ पर अगर इसकी बात करें मानव की, वो अपनी हद दिखाता है, वो दिखाता है उसने कितने अटेम्प्ट किए। हर किसी के जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं। मेरे भी जीवन में, मुझे नहीं लगता कि इस न्यूज़ रूम में कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके जीवन में परेशानियां नहीं होंगी, कोई दुखी नहीं होगा। हर किसी के अपने अपने ख्वाब होते हैं जो पूरे नहीं होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुसाइड करें। और जिस हिसाब से मानव ने वीडियो में बोला कि उसे पता चला कि उसकी पत्नी का पास था जिसके साथ वो फिजिकल हुई थी, तो सीरियसली मैरिज में ये सिर्फ इम्पोर्टेंट ये टैबू हो गया है कि आप वर्जन होगी, एक लड़की वर्जन होगी तभी वो सच्ची आपके साथ ही हो सकती है, या आपका कोई पास्ट रिलेशन नहीं होता। आज के टाइम में तो बहुत कॉमन है, क्योंकि हर व्यक्ति 30, 32, 35 साल की उम्र में जाके शादी कर रहा है, क्योंकि हर कोई फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। और मैरिज इज जस्ट लाइक अ पार्टनरशिप होता है जिसमें दोनों म्यूचुअल कंडीशन के साथ रहते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि इन फ्यूचर जब हम कोई भी बेबी कंसीव करेंगे वो हमारे फंड पर, वो हमारे एसेट्स पे जो ना वो एंजॉय करेगा। ये कहीं से भी मुझे नहीं लगता कि अतुल सुभाष और मानव के केस को हमें एक साथ लाना चाहिए। हाँ, अतुल सुभाष का केस जो था वो एकदम डिफरेंट था और वो उसने कोशिशें की थी। मुझे नहीं लगता कि सुसाइड जो है वो हर चीज़ का सॉल्यूशन है। Exactly. वो किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है सुसाइड। और मानव शर्मा के केस में जैसे ये पहले सामने आ रही थी कि बात पत्नी की गलती है, पर ऐसा कुछ नहीं था। अब जैसे बात खुलती जा रही है तो पत्नी ने मानव की बहन को मैसेज भी किए थे बाकायदा कि वो कुछ कर लेगा, आप उसे संभाल लो। और उसकी बहन ने बहुत कैजुअली बोला वो कुछ नहीं करेगा, ऐसे तुम घबराओ मत। इसलिए भी कैजुअल हुआ क्योंकि देखिए उसने कई सारे अटेम्प्ट किया था। अपनी उसकी बहन जो थी उसने समझाया भी था कि तू ऐसा मत करना, है ना। तो अब कोई अगर ये चीज़ बार बार आपको डराने के लिए भी कर रहा है, मान लीजिए, क्योंकि आज के केसेस में ऐसे में भी देखने को मिलता है कि लड़कियों को डराया जाता है कि भाई मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ठीक है। और फिर ऐसे डरा करके उसे भी लग रहा था कि भाई कहीं सच में ऐसा ना कर ले, या डरा रहा है या धमका रहा है। और घर वालों को कभी कभी लगता है कि मतलब डरा ही रहा होगा, अब कितनी बार करेगा, इतना अटेम्प्ट हो चुका है। पर इसमें कहीं भी मानव की पत्नी की मतलब मुझे गलती नहीं लग रही है। जो पास को लेकर बात हुई थी, पास को लेकर सबके पास होते हैं, उस लड़के का भी पास रहा होगा। अपने हस्बैंड से भी शेयर कर रहे हैं कि हमारा कोई पास्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि कई बार इस चीज़ों को छुपाना भी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि कई बार जब हस्बैंड और वाइफ के बीच में भी लड़ाइयाँ हो रही होती है तो वो ले आते हैं इन बातों को। कहीं ना कहीं जो ही अंडरस्टैंडिंग जो होता है ना, वो जब मिसिंग होता है आपके पार्टनर में और आपके में, तब जाके ये सब चीज़ें एक बड़ा इशू बनती हैं। वरना मुझे नहीं लगता कि जब अगर अंडरस्टैंडिंग आपका पार्टनर है, आप प्रेजेंट में अगर ऐसा कर रहे हो तो डेफिनेटली आप किसी को धोखा दे रहे हो। लेकिन कोई चीज़ अगर आपका पास्ट है तो मुझे नहीं लगता उसके लिए आपको इतना मेंटली स्ट्रांग बनना चाहिए। मुझे यहाँ तक लगता है, और इन चीज़ों को कॉमनली लेना चाहिए। मुझे लगता है आपको ना गौरव सर से सबसे पहले बात करना चाहिए, क्योंकि जब मैं बोल रही थी गौरव सर गुस्सा हो रहे थे, तिलमिला रहे हैं। गौरव सर आपकी क्या है? मैं बस देखो ये बात बोलना चाहूँगा कि जैसे आप लोग बोल रहे थे कि जैसे आपने स्टार्टिंग में ही बोला कि सुसाइड कोई ये एक ऑप्शन नहीं है, सुसाइड नहीं करना चाहिए। बट उस व्यक्ति की आप मानसिक स्थिति सोचिए कि वो सुसाइड करने पर उसने अटेम्प्ट किया और फिर उसने उसे मानसिक स्थिति नहीं बोलते नहीं हैं। नहीं एक उसे मिनट अपने आप को सही प्रूफ करना नहीं बोलते हैं। एक मिनट मानसिक स्थिति नहीं बोलते हैं, साइको देखिए बोलते हैं। आप ये चीज़ दे सकते कि मानव में क्या स्थिति रही होगी कि अभी मुझे बोलना नहीं जा रहा है, तो उस वक्त उसको क्या बोलने दिया जा रहा होगा। देखिए मैं बस आपसे ये बात बोलना चाहता हूँ कि बिल्कुल मतलब सुसाइड एक बहुत बड़ा स्टेप होता है पहली बात तो। और जैसे आपने देखा कि आजकल शादी जितनी भी ख़राब हो रही है, आप देखते आ रहे कि बीच इसमें एलुमनी आ जाती है। लड़कियों के आजकल ये ट्रेंड बन गया है कि पहले वो शादी करती हैं, फिर वो अलग रहने की मांग करती है। अगर वो चीज़ नहीं हो पाती है, आजकल इंस्टा पे वीडियो लगातार मैं कल रात से देख रहा हूँ। एक मिनट लेट मी कंप्लीट। हाँ, कि वो वीडियो बनाते हैं। ट्रेंड बना रही है। ना एक मिनट देख, अब मैं वही बोल रहा हूँ, जो स्थिति मानव की होगी वो स्थिति अभी मेरी हो रखी है। परिस्थितियाँ बदलती हैं। लड़कियों ने ये ट्रेंड नहीं बनाया है कि वो पैसा खाएंगी। पहली बात तो हम लड़कियाँ सक्षम हैं, कमा रही हैं, जॉब कर रही हैं, तो वो ट्रेंड तो नहीं बना है। प्लीज आप उसको ट्रेंड का नाम मत दीजिए। परिस्थिति बनाती है। अब दूसरी बात मैं बात करना चाहती हूँ, ठीक है, आपने बोल लिया, अभी रुकिए।
पहली बात तो ये जो वर्जिनिटी को एक बेस बना रखा है ना लड़कों ने कि वर्जिन लड़की ही शादी करने लायक होती है, बहू बनने लायक होती है, उसी से हम शादी करेंगे। तो पहली बात तो आप ये बताइए कि आपका लड़के जो हैं जो ये वर्जिनिटी को बहुत ज़्यादा वो हवा बना रहे हैं, हाइप दे रहे हैं, आपका कैसे पता चलेगा कि आप वर्जिन है या नहीं है। दूसरी बात कि ये जो मानव ने सुसाइड की है, पहली बात तो जिसने भी वो वीडियो देखी है, मेरे ख्याल से सबने देखी होगी, पहली बात कि वो ड्रंक था, उसने दारू पी रखी थी, उसने पूरी वीडियो दारू पी के बनाई है। दारू पी के इंसान का दिमाग क्या क्या करता है, क्या क्या नहीं करता है, बहुत अच्छे से जानते होंगे। अब एक बात और, स्थिति क्या सोची है, स्थिति तो आप नहीं सोच पाएंगे लड़कियों के साथ क्या क्या होता है, वो स्थिति तो आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे अगर मैं बोलने पे आऊंगी तो। आपको कैसे पता, हाउ कुड यू से दैट, हाउ कुड यू से दैट, आपको कैसे पता, आप जाके बात करिए उसने। दूसरी बात, एक बात बिल्कुल नहीं हो सकती है, मैं तो ये कह ही नहीं रही हूँ। जहाँ पे मैं बात करूंगी ज्योति, रुको नहीं बीच में मत बोलिए, रुकिए। ज्योति मौर्य के केस की बात मैं करूंगी, बिल्कुल गलत थी और वो मुद्दा उठाया गया और उस पे लड़के के लिए लोगों ने सपोर्ट किया। जिस तरीके से ये महाशय बोल रहे थे ना, मर्दों के लिए स्टैंड लीजिए, मर्दों के लिए स्टैंड लीजिए। अबे जितनी बार भी मर्दों के साथ गलत हुआ है ना, सोशल मीडिया पे स्टैंड लिया गया है। आपको कैसे पता चला, आपको कैसे पता चला, आपको ज्योति मौर्य का केस कैसे पता चला, ये बताइए। अरे मैं टोकना चाहूंगा, हाँ। आप कह रहे हो सोशल मीडिया पे हाइप हुआ है, हमारे लिए लड़कों के लिए कानून क्या बना है, सिर्फ एक कानून बता दो हमारे लिए। कानून क्या बना है, कानून, एक मिनट, सोशल मीडिया पे हाइप मिल गई हमें, तो उसका क्या फायदा, बस हम 4-5 दिन कानून क्यों नहीं बना, इसका भी मैं आपको जो एक चीज बताओ, उस लड़के ने जब सुसाइड में वो टैगलाइन भी है कि प्लीज मर्दों के लिए कानून बनाओ, मतलब स्थिति क्या रही होगी कि क्योंकि लड़के के लिए कुछ बना ही नहीं है। क्योंकि लड़कियां हमेशा ऐसे करती हैं कि हमेशा फेमिनिज्म को लेकर, एक मिनट, फेमिनिज्म को लेकर वो एक रूल बनाया रखा है कि कुछ भी होगा फिर हम वो महिला का नाम लेके कि वो बच जाती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। कि चीज जो होती है वो लड़कों के साथ भी होती है। पहली बात तो मुझे उन लड़कों के नाम बताइए। आप मुझे ऐसे 5 केस बता दीजिए। गौरव मेरी बात पर सुसाइड करना, चलिए ठीक है, ये ठीक कह रहे हैं कि कानून नहीं है लड़कों के लिए। कानून क्यों नहीं है मैं वो भी बताती हूँ, लड़कियों के लिए कानून क्यों बना है मैं वो भी बताती हूँ। आप मुझे ऐसे 5 केस बताइए जहाँ पे पेट्रोल डाल के लड़के को जलाया गया है घर पे, बताइए। आपके पास है ऐसे 5 केस इसलिए लड़कियों के लिए कानून बना था? मुझे केस बताइए ना। अरे आप तो पुरानी बात भी कर रहे हैं, आप तो कानून बनाने की बात कर रहे हैं, तो आप ये तक नहीं बता पा रहे कि ऐसे 5 केस बताइए जहाँ लड़कों को जलाया गया है पेट्रोल डाल के, बताइए। जहाँ पे दहेज के लिए, हाँ जहाँ पे दहेज के लिए लड़कियों को मारा गया है। अरे अलग क्यों है, कानून क्यों बना, ये मामला है तो कानून इसलिए बना है क्योंकि लड़कियों के साथ प्रताड़ना होती आई है, लड़कियों के साथ प्रताड़ना होती आई है, इसलिए सरकार ने कानून बनाया है। लेकिन अभी देखा जाए तो कहीं ना कुछ जगह ऐसा भी हो रहा है कि लड़के भी प्रताड़ित हो रहे हैं, लड़कियां ही नहीं है। आस्था भी तब से बैठी हुई है। आस्था आप बताइए, इस पूरे मामले को देखा जाए तो हर जगह लड़कियां भी गलत नहीं है, हर जगह लड़के भी गलत नहीं है। अगर हम अतुल वाले केस को लेकर के बात करें तो उनका केस जो था वो एकदम डिफरेंट था। मानव शर्मा के केस की बात करें वो एकदम डिफरेंट है। इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, अगर दोनों केसों की बात करी जाए तो दोनों बहुत ही ज़्यादा विपरीत है, लेकिन मीडिया में जिस तरह से चल रहा है कि दोनों को एक साथ मिला करके कि लड़कों के साथ ही प्रताड़ना होती है, हर बार लड़कों के साथ ही चीज़ें होती हैं। अतुल सुभाष में जैसे कि कामनी ने भी बताया और अभी नैना मैम भी उस चीज़ को क्लियर कर रही थी कि सिस्टम का मारा था वो, लेकिन यहाँ पर वो जिस तरह से व्यक्ति ड्रंक होकर के वो सारी बातें करिए, इन सबको चीज़ों को देखा जाए तो ये पूरी तरीके से साइको की प्रवृत्ति होती है और वो एक पूरी तरीके से ये जो काम हुआ, जो सुसाइड किया है, ये साइको का है। क्योंकि भाई लड़की तो खुद आकर के बोल रही है कि कैसे हम बार बार वो मारता था, पीटता था, किस तरीके से बहन से वो उसके लिए कंसर्न है। अगर कोई भी महिला किसी भी रिश्ते को चलाती है तो वो उस बीच में उस चीज़ को कंसर्न कर रही है कि नहीं, मैं कंसर्न उस चीज़ को लेकर के कि मेरा पति ठीक है कि नहीं, वो उसकी ननद से पूछ रही है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कवर अप करने के लिए बोल रही हो ना, तो ननंद कैसे कवर अप करेगी अपने भाई के लिए? भाई के लिए कैसे कवर अप करेगी? मैं एक बात और कहना चाहूंगी, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, कि आपने ना अभी मानव की स्टोरी सुन ली है। एक बहुत बड़ी कहावत है कि आप किसी भी डिसीजन पे तब तक ना पहुंचे जब तक आप दोनों साइड की स्टोरी को ना सुने। मानव की स्टोरी आपने सुनी, आपने ये धारणा बनाई कि मानव वो प्रताड़ित लड़का है, उसके साथ प्रताड़ना हुई है, लड़की के रिलेशन थे इसलिए मानव ने सुसाइड कर लिया। फिर लड़की ने भी ये बात बताई है कि वो उसे मारता था पी के। जो इंसान मरते वक्त दारू पी रखा है तो सोचिए ना, वो पहले भी दारू पी के हो सकता है उसके साथ ऐसी चीजें करता हो, कितना मारता होगा उसको, कितना पीटता होगा। लड़की तो नहीं मरी ना, कायर था लड़का, लड़की नहीं मरी, लड़की ने ऑनलाइन सुसाइड नहीं करी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत थी, ये नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह रही गौरव की लड़की हमेशा सही होती है, लेकिन तुम अपने इस केस में लड़की गलत इसलिए नहीं हो सकती, ये भी नहीं कह रही कि गलत है या नहीं है, नहीं हो सकती।
ये जांच का विषय है कि वो सही है या गलत है, लेकिन अपने मन में माइंड सेट कर लेना कि लड़के बेचारे प्रताड़ित हो रहे हैं इसलिए वो ऑनलाइन सुसाइड कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता। अगर आप सच में प्यार करते, अगर वो अपनी बीवी से प्यार करता था, आस्था मान लीजिए करता था जितना वो बता रहा है, तो वो कभी भी ऑनलाइन सुसाइड करके जिंदगी भर उसकी जिंदगी बर्बाद करके नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। ये बदले की भावना है। ये सुसाइड जो लड़कों ने नया ट्रेंड अपनाया, जिसे ट्रेंड कह रहे थे, जो लड़की अपनाई, लड़कों का ट्रेंड है कि ऐसे सुसाइड करिए और लड़कियों को जिंदगी भर फंसा जाइए। इस मामले पे एक मिनट एक एक करके। हाँ, इस केस में अगर देखा जाए पूरी तरीके से कि जिस तरह से वो ये कह रहा है कि लड़की का पास्ट था और उसको लेकर के काटा है, वही बात है कि आज के समय हम देख रहे हैं कि ये जैसे अभी आपने सवाल भी किया था कि किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए लड़की को अपना पुराना बॉयफ्रेंड से लेकर के हर एक चीज छुपा करके रखनी है। भाई क्यों छुपा के रखनी है? लड़के घूमते फिरे, लड़के किसी के साथ भी घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, किसी के साथ भी रिलेशन है, लड़की ही क्यों छुपाए? हाँ भाई मेरा है बॉयफ्रेंड, हाँ भाई मतलब कि एक बार था वो हमारा पास्ट है, लेकिन अगर आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बात तो यही है कि लड़ाई की वजह यही थी, लड़का उसको क्यों टॉर्चर करता था, लड़के ने क्यों सुसाइड किया? क्योंकि पास्ट को लेकर आप किसी भी लड़की को टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। देखिए पास्ट को लेकर के ही मुद्दा जो है गरमाया हुआ है, क्योंकि पास्ट जो है अगर बता दे धोखे से हस्बैंड को, तो हस्बैंड जो है वो लड़ाई के बीच में ले आते हैं, बट अगर उनका पास्ट अगर ले आया जाए तो भैया दूर कर दिया जाता है कि तुम्हारा पास्ट तो कुछ और ही था। फिर बहुत सारी बातें जो है निकल करके सामने आती है। हमारे साथ बैठे हैं, बताइए सर आपको क्या लगता है, इतनी गहमा गहमी हो गई, राहुल जी क्या लगता है कि पास्ट बताना अपने हस्बैंड को सही है या फिर गलत? ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये सवाल नहीं है, अभी जो बहस चल रही है, सबसे पहले मैं इसको इसलिए रोकना चाहूँगा, ये जो केस हुआ है आगरा वाला मानव शर्मा का, ये लड़ाई जो है ये लड़का और लड़की की है ही नहीं। हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं कि लड़का सही है, लड़की गलत है, या लड़की गलत है या लड़का सही है। बात यह है सिर्फ सच और गलत की। अभी मैम ने एक चीज़ कहा कि लड़कों को लेकर, भैया ने कहा कि लड़कों को लेकर जो है वो रूल नहीं बने, उन्होंने कहा कि रूल होने भी नहीं चाहिए क्योंकि प्रताड़ना लड़की के साथ होती है। मैं एग्री करता हूँ, लेकिन एक चीज़ से डिसएग्री मैं ये भी करता हूँ, क्योंकि आप खुद देखेंगे ओरिजिनल डाटा है, इवन अगर आप सुधार केंद्रों में जाएंगे जहाँ पर जो है परामर्श केंद्र हैं, वहाँ पर भी उनकी बात करें, या फिर हम लोग जब जज की बात करें, तो तमाम ऐसे केसों में देखा गया है कि इन मामलों में जो लड़कियों के या महिलाओं के अच्छे के लिए जो रूल्स बनाए गए थे उसका दुरुपयोग हो रहा है। इससे भी हम लोग अब नकार नहीं सकते। और रही बात सिर्फ इस केस की, मानव शर्मा वाले केस की, तो इस समय जांच का विषय है, अभी हम लोग कहीं भी जजमेंट नहीं कर सकते। इसलिए मैंने आपकी ये जो चल रहा था एक मिनट आर्ग्यूमेंट मीडिया पे ये चल रहा है, इसीलिए हम लोग ये डिस्कस कर रहे आर्ग्यू हैं। हमने इसलिए रोका क्योंकि लड़का लड़की की बात ही नहीं, हम लोग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम बात करेंगे सच की और गलत की, सही क्या है और गलत क्या है। ये इसमें कोई दुराई नहीं है कि जीवन लीला को समाप्त कर देना सबसे आखिरी ऑप्शन होता है, और वो इतना आसान भी नहीं होता, लेकिन इसके दो पहलू होंगे। अगर कोई अपने मतलब अगर मौत को अपना रहा है या फांसी लगा रहा है, ऑनलाइन लाइव फांसी लगा रहा है, तो पहले एक चीज़ से सोचिए कि वो किस हद तक पहुंच चुका होगा कि अब उसको ये लग रहा है कि अब मर जाना चाहिए, इसके ज़्यादा हाँ ये माइंडसेट हो गया कि अब नहीं, इससे ज़्यादा अब कुछ नहीं हो सकता, भाई मर जाना चाहिए हमको, अब क्या करेंगे जी के। तो ये उस तरीके से सोचेंगे तो अलग पहलू है, लेकिन अगर दूसरी तरीके से सोचेंगे तो मरना भी इतना आसान नहीं है। आपको अगर भगवान ने जीवन दिया है तो लड़ाई लड़िए। ये भी आप मैं एग्री करता हूँ कि अगर लड़की गलत थी या आपकी पत्नी गलत है तो अब लड़ाई लड़िए जब तक वो चीज़ें सही नहीं सामने आ जाती। अब आप जब मर गए तो आप सही गलत को कैसे साबित करेंगे? आप एक वीडियो बना के तो चले गए कि ठीक है आपने वीडियो बनाई, भाई मेरी पत्नी ने, उसका अफेयर था, मेरी पत्नी जो है वो ऐसे कर रही थी, तो मैं अब इससे लड़ नहीं सकता, तो मैं मर गया। लेकिन ये लास्ट ऑप्शन नहीं है। इसलिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। पहला पहलू ये कि मरना आसान नहीं है, जिसने आप मरने को अपना लिया इसका मतलब वो एंड हो गया, उसकी भी एक पोजीशन होगा जो वो खत्म हो गई, सीमा खत्म हो गई। लेकिन अगर आप दूसरे पहलू से सोचेंगे तो मरना आपका लास्ट ऑप्शन है। अभी आपके पास लड़ाई लंबी थी। अतुल सुभाष का केस हमने देखा, वहाँ क्रिस्टल क्लियर केस था, उसमें देखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मानव शर्मा वाले केस में ये देखने की जरूरत है कि लड़की की अभी जांच होनी चाहिए थी, आपको और अपने तथ्य रखने चाहिए थे। अगर उसका बॉयफ्रेंड है तो कई बार वो उससे मिलने की भी, देखिए अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, अभी आप लोगों ने बॉयफ्रेंड वाली बात कही, ये बिल्कुल मैं आप लोगों से एग्री कर रहा हूं कि अगर लड़की का पास्ट है उसको भी सामने रखना चाहिए और अपने जीवन साथी से उस चीज को क्लियर करना चाहिए। और ये भी होना भी चाहिए क्योंकि लड़की का भी पास्ट होता है। आज की आधुनिक दुनिया में लड़के का भी पास्ट होता है, लड़की का भी पास्ट होता है। लेकिन शादी के बाद ना लड़के का पास्ट सामने आना चाहिए, ना उसकी ऐसी हरकतें होनी चाहिए, ना लड़की की होनी चाहिए। और अगर ये सच है कि लड़की का अगर कोई अफेयर था तो इसमें निश्चित तौर पर लड़की गलत है, और ये लड़कियों और महिलाओं को भी हाँ
उसमें ये बोला पास्ट था, लेकिन उन्होंने कहा कि अब भी नहीं, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, अगर वो पास्ट है तो उसमें कोई गलती उसकी नहीं है, सबका पास्ट होता है। लेकिन अगर वो पास्ट को भी अगर वो फ्यूचर बनाना चाह रही थी या वो प्रेजेंट था तो वो गलत था। इस चीज को आप लोगों को मानना पड़ेगा। हम भारत में रहते हैं और यहाँ के हर एक घर के रिश्ते में, परिवार में अक्सर ये चीज देखी जाती है। इवन कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है तो लड़की के मैं के पक्ष को जो है सबसे पहले लेकर के आ जाता है, गाली से लेकर के बातचीत होती है। बिल्कुल, आपने कैसे कहा। और ऐसे करते ना कि क्या होता है कि लड़की के पुराने पास्ट भी सामने आता है। और इस केस में पूरी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि यही था और वही सारी चीजें बढ़ती गई और हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी थोड़ा बात कर लेते हैं क्योंकि गहमा गहमी तो मची। आप क्या कहना चाहेंगे पूरे मैटर को लेकर के? देखिए इतने सारे लोगों ने आपके सामने तथ्य रखे। मैं ये पूरा डिस्कशन सुन रहा था और मैं भी इसको ज्वाइन करूंगा क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात ये कि आप सब लोग इस चीज़ पे आ गए कि लड़की ने अगर कहा कि भाई उसका पास्ट था तो सब इसी बात पे चर्चा कर रहे हैं कि हाँ पास्ट था। भाई बात आप कैसे मान सकते हो कि पास्ट की ही लड़की बात कर रही है? सब कुछ आपने कैसे ये डिसाइड कर लिया कि उसका सब कुछ चल रहा था? आप लोगों ने कैसे डिसाइड कर लिया? आपने लड़के की वीडियो देख ली, ठीक है, लड़का अपना वीडियो रिकॉर्ड करके और वो चला गया, अब उसकी सच्चाई बताने वाला कोई नहीं रह गया। आपने कैसे डिसाइड करा कि सब कुछ अभी चल रहा था? मैंने शुरुआत की कि आपने ये क्यों मान लिया कि लड़की ने कहा कि अगर उसका पास्ट था तो सिर्फ पास्ट की बात हो रही है। मैं आगे ये कहने जा रहा था कि देखिए किसी के लिए भी मरना आसान नहीं होता, भाई ने भी यही कहा। वो लास्ट कंडीशन होती है कि अब आपको अपना अंत करना है, क्योंकि आपके सामने दो कंडीशन है शादी के बाद। अगर आपका नहीं बन पा रहा, या तो आपको अपना प्रॉपर्टी और आधा सब कुछ वो देना पड़ेगा कि भाई, या फिर आपको दहेज का वो सीधा केस लगेगा, या फिर आपको जो है हाँ थोड़ा सा डर लड़कों में ये है इस चीज़ का। और बहुत सारे लोग अब शादी, आज के आप यंगस्टर्स को देखोगे ना तो वो 30 पार हो गए हैं, वो नहीं कर रहे शादी। उनके दिल में एक डर है कि भाई पता नहीं घर बसाने वाली आएगी या घर उजाड़ने वाली आएगी। और सेम लड़कियों के साथ भी है। पहले लड़कियों के साथ हमेशा से हो रहा है। एक लड़की का परिवार दहेज नहीं दे पाए तो उसे HIV का इंजेक्शन उसके ससुराल वालों ने लगा दिया। पेट्रोल डालती, जिस तरीके से नैना मैम ने बताया कि एक माँ बाप विश्वास के साथ अपनी बेटी को भेजते हैं और किचन में ना जाने जो डर इन लड़कों को 2025 में और 24 में पैदा हुआ है ना, वो डर लड़कियां बचपन से, सालों से, बरसों से झेलती आ रही हैं। उसी डर के लिए कानून बनाए गए थे। लेकिन आज की कंडीशन में बिल्कुल सही बात है। मैं इसीलिए कह रहा था ये मुद्दा लड़का लड़की का है ही नहीं, ये मुद्दा लड़का लड़की का नहीं है नैना मैम। देखो महिलाओं के लिए रूल बन चुके हैं, पुरुषों के लिए अभी तक कोई ऐसा रूल बना नहीं है। मैं सरकार से चाहूंगी, नहीं देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेकेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें अब अगर कोई ये बोले कि लड़कों के लिए रूल नहीं बनना चाहिए, उनके लिए लॉ नहीं बनना चाहिए, तो ये भी गलत है। देखिए एक इंसान होने के नाते सबसे पहले किसी के साथ भी गलत होता है तो उसके लिए आपको आवाज उठानी चाहिए। किसी के साथ भी गलत हो रहा है तो उसके लिए कानून बनना चाहिए। लेकिन परेशानी पता है जूही क्या है? कानून बन जाता है, इम्प्लीमेंट सही से नहीं है। जब पूरे हर एक लेयर पे जब हर एक व्यक्ति अगर सही से काम नहीं करेगा तो फिर कितने भी कानून बना लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं फिर से वही लाइन कहूंगी कि इस देश में न्याय मिलना बहुत मुश्किल है। आपको एक चीज बहुत आराम से मिलेगी, तारीख पे तारीख। और ये डायलॉग जो है कहीं ना कहीं प्रूफ हो गया है कि तारीख पे तारीख मिलती है लेकिन न्याय मिलने में बहुत है। यहाँ पे राहत इंदौरी की वो है ना कि जो जुल्म करते हैं वो इतने बुरे नहीं होते, अदालत सजा न देकर आदत बिगाड़ देती है। तो देखिए जिस तरीके से लगातार चर्चा हुई इस पूरे मामले को लेकर के, तो हर किसी ने अपने अपने पक्ष ऐसे रखे कि किसी के मन में कुछ सवाल खड़े रह गए कि और किसी की बोलतियां बंद हो गई। लेकिन इस पूरे केस को देखा जाए, समझा जाए तो इस पूरे केस को लेकर के अभी तक जो है लगातार जांचें हो रही हैं। अब कौन सही है कौन गलत ये तो जांच में ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से आज हमारे देश में लड़के की जब लड़का प्रताड़ित हो रहा है तो उसकी आवाज़ बनने के लिए कोई नहीं है और लड़की की आवाज़ बनने के लिए हज़ार हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स पे बताइए और साथ ही साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।